राम राम भद्राय रामचंद्र वेधसे रघुनाथ नाथाय सीतापते नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीतये विनय करे सनमा तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोली श्री गणपति गौरी भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री दादा गुरु मस्तेंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान की जय हो। श्री जगदम्बा राजराजेश्वरी बगला मुखी महामाई की जय हो। श्री दक्षिण काली महामाई की जय हो। श्री 1008 परम पूज्य दादा गुरु श्री प्रेमनाथ जी महाराज की जय हो। श्री श्री 108 परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री योगी जयनाथ जी महाराज की जय हो। श्री अपने अपने मताए बाप के जय हो। श्री खांडेश्वर भगवान के जय हो। श्री नीलकंठ भगवान महादेव के जय हो। श्री शड्डू वाले बाबा महाराज के जय हो। संत समाज के जय हो। गंगा मैया के जय हो। गौ माता के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। सभी भूदेव विप्र ब्राह्मण देवताओं के जय हो। सभी भक्षल भगवान के जय हो। श्री शिव महापुराण भगवान के जय हो। श्री नम पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी को हर हर। आवाज नहीं आई अभी भी। हर हर महादेव। जिधर देख रहे उधर ही उधर खुश ही खुशियां दिख रही है। जिधर भी नजर जा रही है कोई शिव दिख रहा है, कोई पार्वती दिख रही है, हैं? परम श्रद्धे परम आदरणीय हमारे साक्षात परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने गुरु भाई भगवान के भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी विप्र ब्राह्मण देवताओं के भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए संगीत में संगीत को आनंद और शिव में शिव को आनंद दिलाने के लिए इनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी माताएं पुरुषों जितने भी हमारे समक्ष और हमारे सामने दिख रहे उनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
श्री नीलकंठ महादेव भगवान के श्री चरणों में, प्रतिष्ठित श्री चरणों में, यहाँ की संपूर्ण शक्तियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम श्री शिव महापुराण की कथा चतुर्दिव्यस्य की जो आज हम सभी डुबकी लगाने के लिए हम सब जा रहे हैं। आनंद जभी आता है जब हम किसी भी कथन को, किसी भी चिंतन को बड़े प्रेम और पूर्वक से उसका चिंतन और मनन करा करते हैं। और आज शोभा होनी चाहिए, इस नीलकंठ महादेव मंदिर में जगह नहीं बचनी चाहिए, ऐसा भाव हम सबका होना चाहिए। अब वो भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि जब किसी के यहां विवाह की तैयारी चलती है तो 1.25 महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारी होने लग जाती है। और आज साक्षात देवादिदेव महादेव की बारात जाने वाली है। और कहां से आ रही बारात? कैलाश से स्वयं चल के आ रही। और कहां आ रही? श्री नीलकंठ महादेव के मंदिर में। और यहां कौन विद्यमान है? मां पार्वती। तो ऐसा उल्लास होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए ताकि ये हमारी भक्ति पूरे बुराड़ी धाम में पहुंच जाए। एक बार जयकार लगाते हुए बोलिए बुराड़ी धाम की जय। ऐसी जयकार लगानी चाहिए ताकि हर क्षेत्र में, हर बुराड़ी के भक्त में, कन कन में शिव के नाम का जाप का उच्चारण चला जाए। और आज परम सौभाग्य है, हम श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करते हुए भगवान शिव के नाम का, भगवान श्री राम का नाम का कीर्तन करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान के जय। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक हमारे साथ उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आगे की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में बोले रामचंद्र भगवान की। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए प्रेम भक्ति पूर्वक श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तालियों की सेवा करते हुए सभी श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल
ध्रुवो सुदशरथ अजर बिहारी ध्रुवो सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम मिलकर के बोले श्री राम जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले ऐसी प्रार्थना करिए गुरुदेव से ये हो सदगुरुदेव भगवान की मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए गुरु भगवान के चरणों से प्रार्थना करेंगे। जय हो। हरि बोल। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम्हें 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 सोए हुए भाग्यों को मेरे नाथ जगाओ तुम्हें सोए हुए भाग्यों को मेरे नाथ जगाओ तुम्हें मेरी नाव बवर डोले इसे पार लगा देना। जय हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना बोले गुरुदेव महाराज की दया करके बोले गुरु गोरखनाथ की जय हो
तुम सुखी के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुखी के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुखी के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुखी के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। एक माला जपो तेरी, हे गुरुदेव, दिल से भुला देना। जय हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको हाथ उठा के दोनों सद्गुरुदेव भगवान की। हरिओम, जय हो। जय हो। हे गुरुदेव। मैं दास तुम्हारा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। मैं दास तुम्हारा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। तेरे नाम, मेरे नाम। जय हो। मैं दास तुम्हारा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। मैं दास तुम्हारा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग से सताया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग को सताया हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। जय हो। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोस्त भुला देना। जय हो। दया करके मुझको अपना लेना। हे दया करके मुझको अपना लेना। और आप मिलकर बड़े भाव से कहो, दोनों हाथ उठा के कहो मेरे साथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और कहो, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, हो मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। ताली बजा के। दया करके मुझको अपना लेना। हरि बोल।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना और दया करो गुरुदेव सदा तुम दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव सदा तुम दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव सदा तुम दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव सदा जी दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव सदा जी दया करो गुरुदेव। महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे। महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत संपूर्ण शक्तियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज चतुर्दिवसीय शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हम सभी गंगा में डूबी शिव कथा में स्नान करने के लिए चल रही है। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। लेकिन आज ध्यान और कहीं है सबका, किसी की भी आवाज किसी का भी ध्यान इधर नहीं है, हैं? भाई बात कोई नहीं करेगा, हम कहते हैं कि बात को घर छोड़ के आया करो। आइए सभी से निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी अपने मन वाणी को सभी भगवान के चरणों में लगाकर और इधर उधर की बातें छोड़ करके केवल गुरुदेव की वाणी की ओर श्रवण करें, उनके चरणों में ध्यान करें और भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण करें। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। आज सबको ज्ञात है कि भगवान सदा शिव जी का और माँ पार्वती जी का बड़े ही भव्य बड़े ही उल्लास के साथ विवाह का पर्व हम सब बना रहे हैं। लेकिन किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले सद्गुरुदेव भगवान का हम सभी ध्यान करा करते हैं। ये है शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण। प्राण को प्रारंभ करने से पहले सतगुरुदेव भगवान की वाणी का रसपान का आनंद लिया करा करते हैं। और हमारे परम श्रद्धेय परम हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ साक्षात सभी को दर्शन दे रहे हैं। एक बार गुरुदेव भगवान के लिए बड़े जोरदार से ताली का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब तक गुरु का ध्यान नहीं होता, जब तक गुरु के चरणों की पादुका की पूजा नहीं होती, जब तक कथा का आनंद नहीं आ पाता है। और हम कहते हैं ये तिलक बाद में लगाएंगे या आराम आराम से थोड़ी देर प्रेम भक्ति पूर्वक। एक कन्या देवी आप बैठ जाओ पहले। भक्ति को गुरु भगवान के चरणों के पादुका से प्रारंभ करते हुए हम शिव की महिमा में डूबने के लिए जा रही है।
और ऐसे हमारे परम श्रद्धे परम गुरुदेव भगवान, जिसमें शिव और गुरु गोरक्षनाथ का महामंत्र का संपूर्ण समाया हुआ जीवन है, ऐसे सतगुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है। जो गुरुदेव के बराबर में बैठे हैं ये हमारे गुरुमुखी भाई है। जिस गुरु के शिष्य हमें और इन्हीं के शिष्य हमारे गुरु भाई है, लेकिन अवस्था काफी है हमारे गुरु भाई की। कहते हैं विदयम समानम च गानम च कंठः, कंठम च वृद्धम च पापनाशिनम। हम नित्य दिन बता रहे हैं, कथा को सुनने से पहले 3 वस्तुओं को, 3 बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किस किस को? वाणी को, अपनी अंतर आत्मा को और अपने मन को। इन तीनों को मन में एकात्रित करते हुए और शिव नाम में डूबना है। और आप बात करोगे तो आपने चाहे कितनी भी कथा सुन ले, उस कथा का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। हम कहते हैं जितनी भी देर यहां पे कथा चलेगी उतने मन में क्या चलना चाहिए? नमः शिवाय का जाप चलना चाहिए। क्योंकि हम किसकी शरण में आए हैं? शिव की शरण में आए हैं। कथा प्रारंभ हो चुकी। कथा कितनी प्रारंभ हो रही मैया? कितनी? ये है शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की कथा का रसपान चल रहा है। सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को कथा कहां सुना रहे? कहां सुना रहे? नैमिषारण्य पावन तीर्थ में सुना रहे। और दूसरी कथा कहां सुना रहे? बुराड़ी धाम में सुना रहे। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। दूसरी कथा गुरुदेव भगवान के शिष्य जो नादान हैं वो आप बुराड़ी धाम क्षेत्र वासियों को शिव में रमा रहे हैं। और चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो भव्य और दिव्य रहेगा, क्योंकि याद उसी को किया जाता है जो भव्य होता है और दिव्य होता है। और दिव्य क्या होता है? जो चमकदार होता है, जिसमें संपूर्ण शक्तियों की कृपा हो जाती है। इसलिए सदाशिव भगवान समस्त शक्ति को देने वाले हैं। और उस शक्ति को पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु भगवान की आवश्यकता है। तो हमारे गुरुदेव भी यही हैं, तो दोनों का योग बन रहा है। हमने आपको कल भी बताया था मैया कि जैसे हमें सैडू बाबा जी ने दर्शन दिए थे, आपके यहाँ के मान्य है ना, सभी उन्हीं की आराधना करते हो ना? करते हो या नहीं करते? और सभी उनको मानते हैं। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी परम सिद्ध है, जिसने 54 बार अपने जीवन में तपस्या की है। ऐसे हमारे गुरुदेव भी स्वयं में सिद्ध है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और मात्र देखो, आप ये मत सोचना कि इनका शिष्य गुरु की ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, ये देखो जो ताकत वाणी में बुल रही, ये सब हमारे गुरुदेव की वाणी है। क्योंकि हमारी क्षमता नहीं, हमारे कंठ में, हमारे मस्तक में, हमारी जिह्वा में कौन विराजमान है? हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, क्योंकि क्षमता उसी की कहते हैं। तो आइए बड़े ही सुंदर भाव से कथा का रसपान करने के लिए आप भगवान शिव के चरणों में डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण,
शिव महापुराण। क्योंकि हमने कई माताओं के वाक्य से सुना है, क्योंकि जो कथावाचक होते हैं, जो इस पीठ से उपदेश दिया करा करते हैं ना, क्योंकि कहते हैं जब तक वेद का ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो उसको अधिकार नहीं है इस कथा करने का। लेकिन आजकल 2 मंत्र सीख करके 10 मंत्र सीख करके अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा पाप होता है। और हमने किसकी शरण में सीखा है? अपने गुरु भगवान की शरण में सीखा है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वंदे तरस्यम निज गुण रूपा शिवं स्वस्तमिदं विचषष्टये जगन्ति विद्यं परितो भ्रमन्ति यतसं निदचुंबकं लोहो वृत्तमा। जिस प्रकार से चुंबक के पास लोहा रख देते हैं, क्या चुंबक के पास लोहा रख देते हैं और उसको कैच वो तुरंत पकड़ लेता है, उसी प्रकार व्यास आचार्य ऐसा होना चाहिए। वो अपनी भक्ति, अपनी कथा के द्वारा आप सबको कहां पकड़ ले? शिव भगवान की शरण में पकड़ ले। ये व्यास आचार्य में वो भक्ति होनी चाहिए मेरी माँ। तो वो ताकत गुरु की कृपा के द्वारा हो सकती है। एक समय की बात है, श्री सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में पावन भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। और हम कहते हैं जितनी भी कथा आप सुनोगे तो मन में पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वयं में साक्षात शक्ति विद्यमान है। पाप से हर व्यक्ति को डरना चाहिए और पाप को ही खत्म करने के लिए ये स्वयं में 18 पुराणों में से ये शिव महापुराण एकमात्र एक ऐसा पुराण है जो सभी पापों का उद्धार करा करता है, सभी पापों का कल्याण करा करता है मेरी माँ। तो हमें पाप से बचना चाहिए। श्री सूत जी बोले, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्रकट्य उमा की उत्पत्ति कैसे होती है हमें बताइए। कौन पूछ रहा है मेरी माँ? सूत जी आदि ऋषि से कौन पूछ रहे? शौनक आदि ऋषि पूछ रहे कि शिव और उमा का विवाह गृहस्थ धर्म एवं और जो शिव की अनंत चरित्र है हमें उन्हें सुनाइए। क्यों? क्योंकि आज हम भगवान देवादिदेव माँ पार्वती का विवाह की तैयारी करके आए हैं। क्योंकि जब किसी की बारात में जाते हैं तो ये सोचते यार वस्त्र अच्छे होने चाहिए, साड़ी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए। क्यों? देखने वाले कौन है? बाराती। और बाराती शिव जी के कैसे है? किसी के आंख नहीं, किसी के मुंह नहीं, तो कौन देखेगा? भोले बाबा स्वयं देखेंगे, भोले बाबा स्वयं देखेंगे मेरी माँ। इसलिए ऐसा भक्त होना चाहिए। सूत जी ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों के पावन प्रति पावन गंगा के समान है जो इसको सुनता है। किसको? शिव चरित्र को सुनता है। और शिव क्या है? कल्याण करने वाला। जैसे कल भी सबका कल्याण हुआ था, और कल्याण ऐसे नहीं, आनंद में होता है, भक्ति में होता है, शिव की महिमा का गुणगान करने वाला होता है। ऐसा आनंद होना चाहिए। आपके प्रश्नों के अनुसार नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के शिव चरित्र सुनाया था। जैसे गुरुदेव के शिष्य किसको सुना रहे? बुराड़ी धाम वालों को सुना रहे। इसी प्रकार प्रसन्न होकर के शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, सूत जी इस सुंदर संवाद को हमें विस्तार से सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भव सागर मुक्त कराने वाला गोशीश आचार्य लीलाएं है। किस किस की लीलाएं है?
जैसे ब्रह्मा की विष्णु की लीला चली थी, जैसे लिंगेश्वर का प्रकट हुआ था, इसी प्रकार सती का चरित्र चला करता था। कि जैसे सती की चरित्र में इतना संवाद है, क्योंकि हृदयम सति गुरणम च धार्ययः पुष्कम च दिव्यंबरम ब्रह्म आत्मना। आपने देखा कि ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। एक ही मंदिर क्यों है ब्रह्मा जी का पुष्कर में? हैं? हाँ, बोले ब्रह्मदेव भगवान की। इस प्रकार आगे कहते हैं, एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत को एक गुफा में मौन होकर बैठे, बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। जैसे कोई सिद्ध हमारे बीच में आ जाए और तपस्या करने लग जाए तो उसका नाम हम क्या रख देंगे? सिद्ध महापुरुष। इसी प्रकार नारद जी भी हिमालय की पर्वत की गुफा में क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। और तप किसका कर रहे थे? इस प्रकार से तप कर रहे थे, इंद्र राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। इंद्र को भयभीत हो गया कि जैसे नारद जी तप करे मेरा सिंहासन ना चला जाए। आप ध्यान से सुनना मेरी माँ, जैसे कोई अच्छा उपासक आ जाए आपके बीच में, अच्छा आचार्य आ जाए, लेकिन जो बराबर वाले ब्राह्मण देवता है या आचार्य है तो वे क्या होने लग जाते हैं? यार हमारे बीच में ये कौन आ गया, तो दृष्टि पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार इंद्र को अपने राज्य का डर होने लग गया कि यह तप कर रहे हैं। इस प्रकार यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। क्योंकि सामने वाला एकदम तो किसी को नहीं कहता, लेकिन साइड वाले की आवश्यकता को करता है, उसका सहारा लेता है। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। हम किसका सहारा ले रहे? भव सागर को पार करने के लिए शिव महापुराण का। इस प्रकार देखो नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठ करके त्रिंगासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे, तुम आज वहां जाकर के उसके तप को भंग कर दे। किसके तप को? नारद के। कौन जाता है? कामदेव जाता है। कहते हैं कर्मणा काम वासनम च पूर्ण तिथिः। काम वासना एक ऐसी वासना है जो अच्छे अच्छे योगी को भी भटका देती है मेरी माँ, और इसलिए दृढ़ रहना चाहिए हम सबको। अब वो दृढ़ कब हो सकता है? गुरु भक्ति से। यह है शिव महापुराण। शिव की कथा से दृढ़ रह सकते हैं हम सब। किसकी कथा से? शिव की कथा से। और जब शिव की कथा चला करती है, इस प्रकार इंद्र की यह आज्ञा पाते काम वहां पहुंच गए। तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। सदा शिव जी की कृपा ही थी। दूसरे उस स्थान पर स्वयं सदा शिव ने तपस्या की थी। कहाँ का तपस्या की थी? कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी। एक चीज बताइए, जब किसी सिद्ध महापुरुष के हम आश्रम में जाते हैं या स्थान पे जाते हैं तो ऐसा लगता कि मन शांत हो गया। क्यों हो जाता है मन शांत? मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाक्य से, इन तीनों को ध्यान रखना चाहिए। माँ, इस कथा का जो आनंद लेना है तो बड़े ध्यान से समझना। और समझ कब आती है? जब समझाने वाला आपके सामने अच्छा हो, तभी समझ में आ सकती है। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। दूसरी उस
इसी स्थान पर स्वयं सदाशिव जी ने तपस्या किए थे, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म करण देने के यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहां सदाशिव भगवान देवादिदेव स्वयं विराजमान है। क्योंकि भगवान भोले बाबा एक ऐसे देव है, किसी पे श्राप नहीं चलता, चाहे उसको कितना भी कुछ कह रहे, वो कहते हैं जैसा मेरा भक्त जिस रूप में आता है मैं उसी रूप में उसी को स्वीकार कर लेता हूं। भोले बाबा की इतनी बड़ी महिमा है, और जो भोले का भक्त रहता है ना, वो निराला दिखा करता है मेरी माँ। क्योंकि उसके जैसे शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा था, और चंद्रमा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और जब भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे, वो कैसा होना चाहिए? शांति और प्रिय होना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव के चेहरे पे हंसी रहती है ना, वैसी शिव भक्त पे चेहरे पे हंसी दिखाया करती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से प्रार्थना की, परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव जी, कामदेव कुछ काल प्रयत्र जीवित हो जाएगा, किंतु स्थान पर इस स्थान के अलावा भस्म होता दिखाई देता है। वहां तक कि पृथ्वी में इसके माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के 5 लोटा, किसके 5 लोटा? कौन लोटा? कामदेव लोटे। जब किसी के बस की बात नहीं रहती तो वो क्या कहता है? मुंह को नीचे कर लेता है और चलने लग जाता, और मन में एकदम प्रसन्न आने लग जाते हैं। यह सब किसकी कृपा है? ये किसकी माया है? महादेव की माया है, भोले बाबा की माया है। इस प्रकार भक्तसल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि कामदेव आपकी तपस्या को भी भंग न कर सके, तो नारद जी को क्या बल प्राप्त हुआ? अरे, मैंने अपने आप में कामदेव को भी जीत लिया। जैसे हमने कहा, अरे आप पूर्व दिशा में जाइए, और इसमें पूर्व दिशा में ये होना है, वो नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसका हाल कामदेव की तरह हाल हो जाएगा। और जो मान लेगा उस पर भगवान सदा शिव जी की कृपा हो जाएगी, भोले बाबा की कृपा हो जाएगी। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया। कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे हम आपको कहने लग जाए कि आज के बाद अब आपको भगवान शंकर की क्या पकड़नी है? भुजा पकड़नी है। आप कहोगे, महाराज भगवान शंकर की भुजा कहाँ है? यह है शिवयं जटयां च भुजंगया। भुजंग कहाँ से आती है? जो भक्ति करा करते हैं। और आपने देखा होगा कि भगवान शंकर पे 5 जगह जल डाला करते हैं। क्यों डाला करते हैं? उसका भी महत्वता आएगा। इस प्रकार परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जहां पहुंचे, किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचे माँ? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित सिंहासन पर बिठा दिया। किसको?
नारद भगवान जी को बिठा दिया और शिव जी के चरणन बिंदु को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभगमन किस लिए हुआ है? भगवान विष्णु के है वचन सुनकर नारद जी ने अलंकार के साथ तप के पूर्ण कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्थल सुनाया। क्या सुनाया? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। किसको सुनाया? भगवान विष्णु। और लीला किसकी चल रही? यह है शिव महापुरा, यह है शिव किसकी लीला चल रही है माँ? भगवान शिव की लीला चल रही। और जब शिव की लीला चलती है ना तो अच्छे अच्छे भी उनके चरणों में जुड़ जाते हैं। तो वो शिव की महिमा है। क्योंकि जो भगवत करता है ना, भागवत पुराण सुनाता है, तो वो सोचता है वह मुझे दिखना चाहिए, मैं देखना, मुझे जनता देखे। लेकिन हमारे जैसे क्या कहते हैं, हमें दिखाना नहीं, हमें समझाना है और भोलेनाथ के चरणों में जोड़ना है। कौन कहते हैं? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। इस प्रकार तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है, क्योंकि आपने विजय प्राप्त कर ली है। वे तपोनिधि नारद अपनी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। मुनिनाथ काम क्रोध एवं लोहमोह को मनुष्य को पीड़ित करते जो भक्तिहीन है, आपको ज्ञान वैराग्य से युक्त सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला न विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? हमने कहा कामदेव की वासना जल्दी कोई भी जीत नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं? शिवयम नारदनम वासिनम ममः वचनम वचनम मम संपदे। कौन कहता है? स्कंद पुराण का 19वें अध्याय का श्लोक कहता है, भक्ति भक्ति सदा कृणवंतवे, भक्ति भक्ति प्रसन्न हेतवे। क्यों? भक्ति मात्र एक ऐसा वचन है, एक ऐसा वाक्य है जो हर लीलाओं को पार उतार सकता है। कौन कहता है? स्कंद पुराण कहता है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव क्या समर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार क्या करते चले गए? नमस्कार करके वहां से चले गए। बोलिए नारद भगवान की जय हो। सोनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं फिर कि हे महाराज, आगे क्या क्या हुआ? आप भी सुनना चाहते हो क्या? यह है शिव महापुराण, यह है शिव ये शिव की गाथा गाने वाले अलग निराले रहते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, नारद जी के चले जाने पर शिव इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची की, और जिस नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बन गया। क्या बन गया मैया? एक गांव बन गया। नगर कहते हैं गांव को। गांव की भाषा यही तो होती है ना, अरे कित्थे जावे से, कहते हैं ना, वचनम वचनम उपदेशः। इस प्रकार से नारद जी जा रहे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बन गया। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था। उस राजा की एक कन्या थी। क्या थी? कन्या थे। उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों के बहुत से युवक राजा वहां आओ पहुंचे थे। बड़ी चहल पहल हो रहे थे। इस नगर की शोभा को देखते हुए नारद जी मनमोहित हो गए। कौन हो गए? नारद भगवान हो गए। क्या? मोह। हमने कहा ना, कामदेव को हर कोई नहीं जीत सकता। और जब एक सुंदर कन्या देखी तो भगवान नारद जी ने भी
सामने कौन है? एक सुंदर कन्या है। और हम कहते हैं किसको देखना चाहिए? शिव भगवान को देखना चाहिए। जो सुंदर देखना है तो फिर आसपास कुछ नहीं चमकेगा। यह है शिव इस प्रकार नारद जी की नगर की शोभा को देखते नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा के नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके सिंहासन पर बैठकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदर कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया। बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकाल यज्ञ है। आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को बताइए। दोष तो जब भी बता सकते हैं क्योंकि वो माया किसको घेर रही है? नारद जी को स्वयं घेर रही है। इस प्रकार राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति को त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान और कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। कौन होगा? जो त्रिकोणी नाथ होता है। कौन होगा? उस कन्या का पति कौन होगा? यह है शिव महापुराण। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बोलिए हर हर। इस प्रकार जब नारद जी उस राजा के कन्या का शुभ कार्य देखने लगे तो स्वयं भगवान नारद में वासना तेज उत्पन्न हुई कि ये कन्या को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, हैं? कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या इसका मात्र उपाय है? अब वो उपाय क्या बताते हैं? क्योंकि उन राजाओं ने आगे भला क्या उपाय करना चाहिए, कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार भरेगी? हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु भगवान का रूप सुंदर लेकर जाऊं, अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक जा रहे पहुंचे। विष्णु भगवान को नमस्कार करके बोले। कौन बोले? भगवान नारद जी। किसको? विष्णु को बोले। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु क्या है? सुंदर है। उन्होंने सोचा कि मैं विष्णु लोक जाकर के भगवान विष्णु का स्वरूप को धारण करो। हे भगवान, राजशील निधि को कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर रहा है। मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ क्या हो जाए। अब भगवान नारद जी ने तो क्या कामदेव की ही जीत लिया था, लेकिन मन में क्या वासना हुई? विवाह की वासना हुई। इस प्रकार इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। किसने कहा? नारद जी ने। किसको? भगवान विष्णु को कहा। विष्णु रूपाय विष्णु तपत्तनये। हे विष्णु रूप, आप मुझे ये रूप दे दीजिए। तुम्हारे रूप में वो राजा मेरे अपनी कन्या का विवाह करा देगा। क्या कहते हैं? विष्णयाम सहस्त्र क्रियन्ते। भागवत का श्लोक कहता है, वंदे शिखयम च वृंदायवनया वंदे शिवया तिष्ठ नारदना। भागवत पुराण का श्लोक कहता है, विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार रोगी कुपथ मांगता है परंतु वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार कर रखा है। और यह कहकर के परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। किसका? वानर का। इस प्रकार से श्री हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र उस स्वयंवर में आ गए। अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। इस भेद को भली भांति जानते नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप
देख रहे थे। कन्या को तो वानर का रूप दिख रहा था और बाकी जो बैठ रहे थे उनका स्वयंवर स्वरूप दिख रहा था। हे ऋषि, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखी के साथ स्वयंवर आई तो नारद जी के वानर रूप को देखा अत्यंत क्रोधित हो गई। क्यों? मेरा पति क्या वानर ही होगा? क्या आप एक चीज समझाइए, जब किसी की बारात आती है तो सब ध्यान से देखते हैं कि अरे पहना कैसा आया है, सुंदर है, गोरा है या काला है, ऐसी देखते हैं ना। और आज हम किसकी बारात में आए हैं? या भोलेनाथ की बारात में आए हैं। मनन करना। इस प्रकार कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखा अत्यंत क्रोध हो गई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूलकर भी नहीं गई। जब उसने अपने योग्य कोई वर दिखाई नहीं दिया तो बहुत उदास हो गई। यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां पहुंचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर के जयमाला भगवान के गले में डाल दे और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर के अपने लोक को चले गए। कहाँ? विष्णु लोक चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर के वहां से उठ गए। जैसे आज हमारी किसकी बारात आ रही? भोलेनाथ की। कुछ ये नहीं कि अभी बारात बुलाएंगे, नहीं, पहले आपको चरित्र उनका संवाद सुनाएंगे। जब बड़े धूम से भोले बाबा की बारात आ जाएगी, उस समय ब्राह्मण रूप धारे उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको देखो। यह सुनते नारद जी दर्पण में अपना मुख देखा तो बानर जैसा रूप देख करके एकदम क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को श्राप दिया। किसने? नारद भगवान ने। किसको? जो दो रुद्रगण खड़े थे कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओगे। रुद्रगणों ने इस श्राप को सिरोधार्य कर लिया और नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा। यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। रुद्रगणों के चले जाने पर कमाशक्त नारद जी कहे हुए, क्या किया आपने? सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी क्रोधित हुए तलवार पर आ गए। वहां जल में अपनी परछाई देखे पूरी बनाकर जैसी आकृति दिखाई तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भर करके सीधे कहां पहुंचे? विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहा? वैकुंठ धाम पहुंचे मेरी मां। ध्यान से सुनना। बानर जैसी आकृति भगवान से बोले, हे हरे, तुमने बड़ी दुष्ट हो, आपके मन में कपट से विषभर मोहिने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण दैत्यों के अमृत का कलश छीन लिया था। उन्हें अमृत की जगह मंदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। क्योंकि भगवान कभी जब सामने आते हैं ना तो अपने रूप को लेकर के नहीं आते, वो किसका रूप लेकर के आते हैं? मोहिनी शक्ति का रूप लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा जब कोई तपस्वी साधना पे बैठता है, भक्ति पे बैठता है, तो वो कहता है कभी मुझे क्या चमक रहा, कभी क्या चमक रहा। वो लीला किसकी रहती है?
भगवान की रहती है। और जो भगवान की लीला को जान जाते हैं, भगवान की लीला को पहचान लेते हैं, वो भव सागर तर जाते हैं मेरी माँ, भव सागर एवं शिवलोक को तर जाते हैं। इसलिए आप सभी भी किसके चक्कर में पड़ोगे? यह है शिव महा। जो ज्यादा भागवत के उसमें पढ़ोगे ना तो क्या रूप दिखेगा? मोहिनी वाला। और जब मोहिनी वाला रूप दिखेगा तो क्या चमकेगा? नारद जी के जैसा आपका भी हाल हो जाएगा। इसलिए मैं कहाँ जुड़ना? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। कहाँ जुड़ना है? शिव जी की शरण में जुड़ना है। और शिव जी की शरण जब भी जुड़ सकती है जब हम अपने गुरुदेव के चरणों से जुड़ेंगे, गुरु भगवान के चरणों से जुड़ेंगे, सारा कपट जल प्रकट हो जाता। और देखिए वेद ब्राह्मण कुछ कहते हैं, जैसे बात को प्रत्यक्ष करके देखूंगा, जिसने भी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित हुआ, स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था, अतः जाओ तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होंगे, इसी तरह स्त्री विनियोग भोगोगे। इस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने जैसे वानरों जैसे मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से किसने कहा? भगवान नारद जी ने कहा, वानों जैसी आकृति की वे वानर आपकी तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम मनुष्य की तरह स्त्री विनियोग में दुखित रहोगे। तब भगवान ने कौन सा रूप लिया था? अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान के। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए भक्त हनुमान की। और आओ भगवान के परम भक्त बजरंगबली के चरणों में एक बार वंदन करते हुए बोलिए भागवत, बोलिए बजरंगबली हनुमान की, बोले रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की। और आओ और हनुमान जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग फानी। और राम पे जब जब विपदा आई, राम पे जब जब विपदा आई, कौन बना रखवाला? बोलो बजरंगबली हनुमान की। हो मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, बोलो बजरंगबली हनुमान की। और आ मिलकर कहेंगे जय हो, जय हो श्यावर रामचंद्र भगवान। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए राम पे जब जब विपदा आई, विपदा आई, कौन बना रखवाला? मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला। जय हो। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए सब भगवान राम जी के चरणों में झुकते हुए जय हो।